मम्मी जी, वो मैंने ना सब्जी बना दी है और आटा लगा के रख दिया है। जैसे ही पापा जी आएंगे आप उनके लिए और अपने लिए रोटी बना लेना। क्यों? तुम कहीं जा रही हो? हाँ, वो संजू का फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे कि मूवी के लिए जाना है और हम लोग डिनर भी बाहर करके आएंगे। पर संजू ने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया। अ, शायद घर आके बताएंगे। मैं जाके रेडी होती हूँ। इन बहुओं का पता नहीं क्या है कि आते ही बेटों पर जादू कर देती हैं। बेटा ही पराया हो जाता है। ना तो कुछ पूछने की जरूरत समझता है और ना कुछ बताने की। मियाँ बीबी मिलकर ही फैसले करते हैं दोनों। अरे बहू को जरा सी छूट दी कि हमारे बेटे को ही हमसे दूर कर देती हैं। अब मेरी बड़ी बहू को ही ले लो, बेटे को लेके अलग हो गई है। पर छोटे बेटे को ना मैं अपनी मुट्ठी में रखती हूँ। मजाल है मुझसे पूछे बिना कुछ काम कर जाए। छोटी बहू उसे कितना ही रिझाने की कोशिश करे, पर मैं उसे उसके पास नहीं आने देती और ना ही दोनों को कहीं अकेले में बाहर जाने देती हूँ। अरे मुझे तो ठोकर खा के अकल आ गई, पर तुझे पहले से ही बता रही हूँ, शादी के बाद बेटे को काबू में रखना। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। पहले तो संजू कहीं भी बाहर जाता था तो मुझसे पूछता था, और आज देखो अपनी बीवी को मूवी लेके जा रहा है और मुझसे पूछा तक नहीं। पक्का बहू ने ही बोला होगा उसे मूवी के लिए, नहीं तो मेरा बेटा तो ऐसा नहीं करता। मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करता था। नहीं, मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। क्या करूं, क्या करूं? आ गए तुम? हाँ, बहुत सुंदर लग रही है उस सूट में। थैंक यू। तो माँ जी का है, उन्हें बता देता हूँ कि हम मूवी देखने जा रहे हैं। ये तो यहीं थी, शायद रूम में चली गई। ठीक है, मैं बता के आपको। माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, सर में दर्द और थोड़ी घबराहट हो रही है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? फोन कर देते, आपके लिए दवाई ले आता आते टाइम। क्या बता, कौन फिक्र करता है यहाँ पे। तुम दोनों जाओ अपना फिल्म देखो, हमारा क्या है, दो रोटी बनानी है, बना के खा लेंगे। अरे नहीं माँ, आपकी तबीयत खराब है, मूवी देखने हम कभी और चले जाएंगे। आप आराम करिए, मैं रिया को बोलता हूँ खाना बना देगी और आपको दवाई दे देंगी। रिया, इस बार के लिए सॉरी, हम फिर कभी चल लेंगे। आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। माँ, रिया का भाई आया था शादी में इनवाइट करने के लिए। 20 तारीख की शादी आ गई है उसकी, तो हमें सबको जाना है। हाँ तो ठीक है, चलेंगे। और वो मेरे को और रिया को 3-4 दिन पहले बुला रहे हैं, थोड़ी काम में हेल्प हो जाएगी उनकी, तो चले जाएं हम। नहीं बेटा, हम 20 को ही चलेंगे। रिया को जाना है तो उसका भाई उसे आके ले जाए, ठीक है? ठीक है माँ। रिया, वो माँ जी। संजू प्लीज, कुछ मत बोलो। अगर तुम उनके सामने मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते ना, तो मुझे भी कुछ एक्सप्लेन मत करो। ना वो हमें साथ में कहीं जाने देती हैं, ना साथ में मेरे घर जाने देती हैं। यार मैंने तुमसे शादी की है, ये सब कब तक चलता रहेगा? अभी तुम शांत हो जाओ, मैं करूँगा उनसे बात। हेलो दीदी, क्या हाल है? क्या बताऊं कैसी हूँ। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो?
मुझसे मेरे बेटे की हालत देखी नहीं जाती और उसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। क्यों? क्या हो गया उसे? मैंने अपने बेटे का घर तोड़ दिया। छोटी बहू पिछले 8 महीने से मायके में जाके बैठी है। तलाक के पेपर भी भेज दिए उसने। और मेरा बेटा चुप सा हो गया है, न बात करता है न हंसता है, भूत सा बन के बैठा रहता है। मेरे साथ घर में रहते हुए भी मुझसे बहुत दूर है और मुझसे नफरत सी करने लगा है वो। उसकी इस नफरत और उदासी का कारण मैं ही हूँ। काश मैंने अपने बच्चों के साथ इतनी सख्ती न की होती। अपने स्वार्थ में मैंने अपने बच्चों की खुशियां छीन ली। दीप, क्या हो रहा है? मैं भी तो अपने बेटे बहू के साथ यही कर रही हूँ। अपने कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो जाए। अपने बेटे को बांध के रखने के चक्कर में कहीं वो मुझसे नफरत ही ना करने लग जाए। नहीं, मुझे मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। संजू, रिया, बेटे सुनो। क्या हुआ माँ? बेटा, मुझे मुझे तुम दोनों से माफी मांगनी। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया बेटा। अरे माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हुआ क्या है? बेटा, वो मैं किसी के कहने में आके तुम दोनों को बाहर नहीं जाने देती थी। जब भी तुम बाहर जाने की बात करते तो मैं बीमारी का कोई ना कोई बहाना बना लेती थी। पर माँ, आप ये करते क्यों थे? बेटा, मैं डर गई थी कि शादी के बाद कहीं बहू के चक्कर में तो अपनी माँ को ना भूल जाए। मैं तुझसे अलग नहीं रहना चाहती थी बेटा। फिर बाद में मुझे समझ आया कि जिंदगी तो तुम दोनों को साथ गुजारनी है। मैं कौन होती हूँ तुम्हारे बीच में आने वाली? तू मुझे कितना प्यार करता है, बहू मेरी कितनी इज्जत करती है। एक माँ को इससे ज्यादा और क्या चाहिए बेटा? माँ, आप पहले शांत हो जाइए। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपको याद है जब मेरा छोटा भाई सागर हुआ था, उसके होने के बाद सब उसको खिलाते थे, उसको प्यार करते थे। मैं कहता था आपसे अब कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, अब उससे ज़्यादा मुझसे कम प्यार करते हैं। तो आपने क्या समझाया था कि माँ बाप का प्यार कभी कम ज़्यादा नहीं होता, बस दूसरा बेटा हो गया है तो थोड़ा उसको भी ध्यान देना पड़ता है। पहले मैं अकेला था, अब 2 हो गए तो दोनों को ध्यान देना पड़ता है, दोनों को प्यार करना पड़ता है। सेम वही आपके साथ हो रहा है। आपको लग रहा है कि रिया के आने के बाद मेरा प्यार आपके लिए कम हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा है। माँ, मेरा प्यार भी सेम वैसा ही है जैसा पहले था, बस अब थोड़ा रिया को टाइम देना पड़ता है, उसको ध्यान देना पड़ता है, और कुछ नहीं है। मैं समझ गई बेटा, मैं सब समझ गई। बहू, बेटा मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, आप ऐसे माफ़ी मत मांगिए। और मैं खुश हूँ कि आपको वक्त रहते समझ आ गया, वरना पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आने लगे थे। डिवोर्स ले लूँ, अलग हो जाऊँ, घर छोड़ के चल। नहीं बेटा, ऐसा मत सोच। हाँ हाँ, आप परेशान मत होइए, मैं कभी कहीं नहीं छोड़ के जाऊँगी आपको। मैं बस आप दोनों के साथ खुशी खुशी इस घर में रहना चाहती हूँ। मैं भी।